दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जोमेटो लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक में कल 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। गिरावट का रीज़न और कुछ नहीं है सर, कल कंपनी के क्या थे, एक तो Q2 के नंबर आने थे, ठीक है, ऊपर से मार्केट में भी गिरावट देखी जा रही थी। तो जो Q2 के नंबर थे ओपन मार्केट में तो आए नहीं, कंपनी ने शाम को ही अपडेट किए, ठीक है, मार्केट बंद होने के बाद क्या लगभग शाम को 8-9 बजे बाद कंपनी ने ये नंबर अपडेट किए। तो अब कंपनी के नंबर किस प्रकार के आए कि इस बेस पे तेजी लौट सकती है, दोबारा से रिकवर हो सकता है स्टॉक, क्या गिरावट देखने को मिलेगी। तो क्या करें, एफआई डाटा, एफआई का जो है स्टेक पैटर्न और एफआई का क्या रहा है, ठीक है, और इस स्टॉक पे क्यों ब्रोकरेज बुलिश है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कंपनी ने नंबर है वो अपडेट कर दिए हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर हम देखते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है, देखो सेल्स की बात करें तो इस बार सेल्स में जंप देखने को मिला है, ठीक है। सेल्स कंपनी की लगातार इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, ठीक है। लगातार क्वार्टर देखें ना तो ईयरली वाइज बेस पे भी और क्वार्टर वाइज बेस पे भी सेल्स में जंप देखने को मिल रहा है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट की, कंपनी ने कमाया कितना है, ठीक है। तो कंपनी ने इस बार सर 176 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है सर कंपनी को। कितना हुआ? 176 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ। हालांकि पिछले क्वार्टर की तरफ से 253 करोड़, ठीक है, और एक साल पहले देखें तो 36 करोड़। यदि उस समान तिमाही यदि सालाना बेस पे हम इसको कंपेयर करते ना तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरावट है, तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट और पिछले क्वार्टरली यदि हम कंपेयर करें तो वहाँ से भी लगभग कंसोलिडेटेड है, ठीक है। तो इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है, स्टॉक हमें लगभग 230 के आसपास गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक से एग्जिट हो सकते हैं। और पता नहीं क्यों, देखो सर गिरा, इसमें जो नेट प्रॉफिट कंपनी का इसलिए हुआ गिरा कि एक तो कंपनी ने यहाँ पे खर्चा ज़्यादा कर लिया, ठीक है, कंपनी ने जो है खर्चा कर लिया, साथ में कंपनी का जो यहाँ पे कंपनी को दो चीज़ें देनी पड़ी, ठीक है, दो जगह कंपनी को एक तो ये था सर, पिछली बार कितना था, लगभग 6%, ठीक है, 6% कंपनी को टैक्स देना पड़ा, तो इस बार 26% देना पड़ा है। दूसरा इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है, एक तरह से जो हम एसेट होते हैं कंपनी के पास, ठीक है, उस पे कंपनी को 180 करोड़ व्यय करना पड़ा है, खर्च करना पड़ा है, ठीक है सर, रख रखाव के लिए जो कंपनी के परिसंपत्ति होती है उनके ऊपर। तो इस कारण से नेट प्रॉफिट में लॉस हुआ है। और यदि ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज ने यहाँ पे कमेंट दिया है कि इसमें 26% उछाल आ सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका एक ब्रोकरेज है, इन्होंने इसके ऊपर बोला है कि ठीक है। और जो एफआई का डाटा है वो भी एफआई का कम हुआ है, डीआई ने यहाँ पे बढ़ोतरी की है, ठीक है। तो अब मैं ब्रोकरेज पे तो जाऊंगा नहीं सर, क्योंकि ये तो कभी इनका तो रेटिंग कभी डाउन कभी अप रहता है, हो सकता है अपना कुछ इनका स्टेक हो, ठीक है। क्योंकि हम ये देखो, ये बैंक ऑफ अमेरिका एक ब्रोकरेज, इन्होंने बोला 26% को उछाल। और हम शेयर पैटर्न में देखें तो शेयर पैटर्न में क्या हुआ सर, शेयर पैटर्न में जो एफआई का डाटा है, ठीक है, 54% था, ठीक है, 54%, 54.11%, ठीक है। और इस बार कितना आ गया, 52.53%, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं बिकवाली की स्टॉक में, ठीक है। हालांकि डीआई ने यहाँ पे कहीं ना कहीं खरीदारी की 15.79% से लगभग 17.32% लेके गए हैं, ठीक है। बाकी जो पब्लिक के पास है, तो कहीं ना कहीं एफआई ने तो बिकवाली की, साथ में डीआई ने यहाँ पे इसको भुनाने की कोशिश की है। हो सकता है स्टॉक में यहाँ पे खरीदा है और यहाँ से डीआई अपना स्टेक कुछ कम कर ले, ठीक है। तो इस स्टॉक में थोड़ा सावधान रहे, शॉर्ट टर्म वाले एग्जिट हो जाए, लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं।